my channel. So today we are going to do last exercise of Laplace transformation, that is Laplace transformation of some important functions, that is our exercise 5.6. So इसके अंदर हमारे पास क्या करना है, we have to find the Laplace of Jacobian of t, Jacobian of t. So Jacobian of nx हमने पढ़ रखा है, that is summation r from 0 to infinity minus 1 raised to power r x by 2 raised to power n minus 2r 1 by r factorial gamma of n plus r plus 1. इसमें आपको 0 1 2 3 पुट करने के बाद हमारे पास ये सीरीज आ जाएगी, दैट इज x की पावर n 2 की पावर n बाय गामा ऑफ n प्लस r प्लस 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 2n प्लस 2 प्लस एक्स की पावर 4 2 4 2n प्लस 2 2n प्लस 4 माइनस एक्स की पावर 6 2 4 6 2n प्लस 2 2n प्लस 4 इंटू 2n प्लस 6 भी आएगा। यहाँ पे हमें चाहिए जैकोबियन नोट टी, तो यहाँ पे हम n को पुट कर देते हैं 0। सो जैकोबियन नोट x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास x की पावर 0 1 2 की पावर 0 1, सो गामा ऑफ r प्लस 1 बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 प्लस एक्स की पावर 4 2 इंटू 4, यहाँ पे भी 2 इंटू 4 आ जाएगा माइनस एक्स की पावर 6 2 4 6 2 4 6। अब हमें चाहिए जैकोबियन नोट टी, सो हम रिप्लेस कर देते हैं x को बाय t, इट विल कम जैकोबियन ऑफ नोट t इज इक्वल टू 1 बाय गामा ऑफ r प्लस 1। सो गामा ऑफ r प्लस 1, देखिए यहाँ पे जो एक्सपेंशन हम खोलेंगे यहाँ पे हम r की वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो यहाँ से r रिमूव हो जाएगा, गामा ऑफ 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्या जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर प्लस t की पावर 4 बाय 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस t की पावर 6 बाय 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर अप टू सो ऑन। ये जैकोबियन नोट t की वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पे। अब देखिए हम क्या करते हैं, लाप्लास फाइंड आउट करते हैं, टेकिंग लाप्लास बोथ साइड्स। यहाँ पे जब हम लाप्लास लेंगे, सो लाप्लास ऑफ 1 इज लिख लेते हैं एक स्टेप में, इसका ना यहीं पे लिख लेते हैं। अब दोनों साइड लाप्लास ले लिया, अब लाप्लास लीनियरिटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अलग अलग हो जाएगा, इसका भी लाप्लास इसका भी अप टू सो ऑन। सो लाप्लास ऑफ जैकोबियन नोट टी की वैल्यू आएगी, लाप्लास ऑफ 1 इज 1 बाय s माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर, लाप्लास ऑफ t रेज़्ड पावर स्क्वायर इज गामा ऑफ n प्लस 1 बाय s रेज़्ड पावर n प्लस 1, या फिर n फैक्टोरियल, से आ जाएगा 2 फैक्टोरियल बाय s की पावर n प्लस 1 इज 3 प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर s की पावर 5 माइनस 6 फैक्टोरियल बाय 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर s की पावर 7 अप टू सो ऑन। से अब हम कैंसिल करते हैं टर्म्स और मॉडिफाई करके इसको लिखते हैं सीरीज को। देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, क्या जाएगा 1 बाय एस माइनस 1 बाय 2 एस क्यूब। नेक्स्ट अगर हम यहाँ से कैंसिल करें सो ये बच जाएगा आपके पास 3 और 4 फैक्टोरियल को ओपन अप करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2, एक 4 से एक 4 कैंसिल, एक 2 से एक 2 कैंसिल, 2 क्रॉस 4 1 बाय एस की पावर 5 माइनस अगर हम 6 फैक्टोरियल को ओपन करें 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, एक 6 से एक 6 कैंसिल, एक 4 से एक 4 एंड एक 2 से एक 2, आपके पास आ जाएगा माइनस 5 क्रॉस 3 अपॉन में 2 4 6 1 बाय एस की पावर 7। नाउ पूरी टर्म्स में से 1 बाय एस कॉमन निकाल देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय 2 एस स्क्वायर, इसको हम थोड़ा सा फॉर्म में लिख लेते हैं, दैट इज 3 बाय 2 इंटू 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन में 2 1 बाय एस की पावर 4 माइनस 5 3 2 2 इंटू 1 बाय 2 अपॉन में इसको हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, हम देखें 5 3 और नीचे से 3 बार 2 कैन हो चुका है 6 रह जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे हमारे पास था 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 बाय एस स्क्वायर का क्यूब। सो ये टर्म्स हमारे पास आने के बाद अगर हम यहाँ
क्लियरली देखें तो वैल्यू क्या आ गई, देखिए इसको अगर हम इस पूरी टर्म्स को हम बायनोमियल की फॉर्म में लिखना चाहें तो देखिए अल्टरनेट यहाँ पे साइंस आ रहे हैं, प्लस नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पे क्या हो रहा है 1/2, फिर एक इंक्रीज हो रहा है। सो इसको हम फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन। इस फॉर्म का जो हमारे पास एक्सपेंशन होता है अगर हम इसको खोलें तो आएगा 1 माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1/2 फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर माइनस आएगा फिर एन इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 2 3 फैक्टोरियल एक्स का क्यूब अप टू सोन। सो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें x की वैल्यू बन रही है 1/s स्क्वायर, से आ जाएगा 1/1 प्लस एस स्क्वायर। n की वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, जो वैल्यू होती है दैट इज -1/2 1/s। सो इसको s को हम अगर एलसीएम ले से आ जाएगा 1/s s स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर रेज़ टू पावर -12। इसको रिवर्स कर दें से आ जाएगा 1/s s स्क्वायर बाय s स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ। 2 से हाफ कैंसिल और यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा, s से s कैंसिल ही आ जाएगा 1/√ऑफ s स्क्वायर प्लस 1। सो लाप्लास ऑफ जैकोबियन नॉट t की वैल्यू होती है 1/√ऑफ s स्क्वायर प्लस 1। से आपको ध्यान रखना है इसकी वैल्यू। Now next we article in that we have to find out the Laplace transformation of Jacobian knot AT. So Laplace of f of at की वैल्यू होती है 1/a f of s/a। सो f of s क्या होता है, लाप्लास ऑफ f of t इज इक्वल टू f of s। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें सो f of t क्या बनेगा, हमारे पास a यहाँ पे a है, f of t हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे जैकोबियन नॉट t। सो लाप्लास ऑफ f of t मींस जैकोबियन नॉट t की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया था दैट इज 1/√1 प्लस s स्क्वायर। दिस इज योर f of s। अब हम यहाँ पे पुट करते हैं दैट इज लाप्लास ऑफ f of at इज इक्वल टू 1/a। f of s/a मींस s को a से रिप्लेस s/a से रिप्लेस करना है, आ जाएगा 1/√1 प्लस s/a का होल स्क्वायर। f of at क्या था हमारे पास, जैकोबियन नॉट at। सो लाप्लास ऑफ जैकोबियन नॉट at इज इक्वल टू 1/a। अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले तो a ऊपर आ जाएगा, ये बन जाएगा √ऑफ s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इज 1/√ऑफ s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड द लाप्लास ऑफ t जैकोबियन नॉट at। तो जब भी t से मल्टीप्लिकेशन हो तो क्या आता है माइनस और डेरिवेटिव आता है विद रिस्पेक्ट टू s ऑफ f of s। तो यहाँ पे f of s क्या होगा, लाप्लास ऑफ जैकोबियन नॉट at। t के साथ में जो मल्टीप्लिकेशन होता है ये ft होता है। सो लाप्लास ऑफ जैकोबियन नॉट at हमने फाइंड आउट किया है 1/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बेसिकली माइनस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s हमें किसका करना है 1/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर हाफ। इसका डेरिवेटिव करते हैं, पावर आगे आ जाएगी इट विल कम 1/2 s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 एंड s स्क्वायर का आ जाएगा 2s। 2 से 2 कैंसिल, इट विल कम आउट s बाय में s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। नेक्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट 0 से इंफिनिटी जैकोबियन नॉट dt की वैल्यू 1 होती है। देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं e⁻0t। अभी मेरे पास डेफिनेशन से कंपेयर हो रहा है दैट इज 0 से इंफिनिटी e⁻−st f of t dt। इससे अगर हम कंपेयर करें सो f of t की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे जैकोबियन नॉट t। इसका वैल्यू क्या होती है हमारे पास, लाप्लास ऑफ f of t मींस बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट लाप्लास ऑफ जैकोबियन नॉट t। और s की वैल्यू कंपेयर करें सो s की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0। सो जो जहाँ पे भी लाप्लास फाइंड आउट करने के बाद आपको s को पुट करना है 0। सो जैकोबियन नॉट t का लाप्लास हमें पता है 1/√1 प्लस s स्क्वायर। s की वैल्यू 0 पुट करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 1। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 1। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव टू फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एरर फंक्शन। ERF means error function of √t where 2/√pi 0 से t e⁻⁻x² dx denotes your error function। So error of t आपको given है यहाँ पे, लिखते हैं। देखिए आपको दे रखा है ERF t that is 2/√pi 0 से t e⁻⁻x² dx। So
फर्स्ट हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है अंडर रूट टी का। सो यहाँ अंडर रूट टी एंड यहाँ पे भी अंडर रूट टी। अब हमें पता है ई रेज़ टू पावर एक्स की एक्सपेंशन 1 + x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल अप टू सो पता है। अब हम यहाँ पे x को रिप्लेस कर देते हैं माइनस एक्स स्क्वायर से। सो एक्सपेंशन क्या आ जाएगी यहाँ पे लिख लेते हैं 2 बाय अंडर रूट पाई इंटीग्रेशन 0 से रूट टी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो बन जाएगा x की पावर 4 बाय में 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर का क्यूब सो आ जाएगा माइनस एक्स की पावर 6 बाय 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन इनटू dx। अब हम क्या करते हैं इसको इंटीग्रेट करते हैं। ये आ जाएगा 2 बाय रूट पाई 1 का इंटीग्रेशन x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स की पावर 4 बाय में 2 फैक्टोरियल 4 का आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस एक्स की पावर 7 बाय 7 इंटू 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। वैल्यूज पुट की जाएंगी 0 से रूट टी। देखिए जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो सारी वैल्यू 0 बन जाएंगी। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे रूट टी से आपके पास आ जाएगा 2 बाय रूट पाई एक्स की जगह पुट करना है टी की पावर हाफ से आ जाएगा टी की पावर हाफ माइनस टी की पावर 3 बाय 2 बाय 3 प्लस टी की पावर यहाँ पे हमारे पास 4 है क्या देखते हैं मुझे। देखिए जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया था यहाँ पे 5 आना चाहिए ना एक्स की पावर 5 बाय 5 टी की पावर 5 बाय 2 बाय 5 इंटू 2 अप टू सो ऑन। नाउ व्हाट वी विल डू दैट दिस इज योर ERF रूट टी। हम दोनों साइड लाप्लास ले लेते हैं और बेसिकली इसका लाप्लास फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे भी लाप्लास ले लिया। अब यहाँ पे लाप्लास के लीनियर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हर एक टर्म का लाप्लास होगा। सो 2 बाय रूट पाई एज इट इज फर्स्ट टर्म का लाप्लास करें टी रेज़ टू पावर हाफ इसका लाप्लास हो जाएगा गामा ऑफ n प्लस 1 दैट इज गामा ऑफ 3 बाय 2 अपॉन में s रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस हियर गामा ऑफ 5 बाय 2 3 बाय 2 प्लस 1 इज 5 बाय 2 s रेज़ टू पावर 5 बाय 2 प्लस गामा ऑफ 7 बाय 2 अपॉन में 5 ये कॉन्स्टेंट्स भी यहाँ लिखने हैं 5 टू s की पावर 7 बाय 2। नाउ हम क्या करते हैं दैट इज 2 बाय रूट पाई रूट 3 बाय 2 को हम ओपन अप कर लेते हैं। कैसे इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय 2 गामा 1 बाय 2। गामा फंक्शन की वीडियो में मैंने आपको बताया था इसी चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि गामा की वैल्यू ये होती है। अदरवाइज आप चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर स्पेशल फंक्शन उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में ले रखा है। सो 3 बाय 2 गामा 5 बाय 2 को लिखेंगे हम माइनस ऑफ 3 बाय 2 1 बाय 2 गामा ऑफ हाफ प्लस 7 बाय 2 को हम लिखेंगे 5 बाय 2 3 बाय 2 1 बाय 2 गामा ऑफ हाफ बाय में s की पावर 3 बाय 2 3 बाय s की पावर 5 बाय 2 5 इंटू 2 s की पावर 7 बाय 2। न्यूमरेटर में से हम कॉमन निकाल देते हैं 1 बाय 2 गामा ऑफ 1 बाय 2 से आ जाएगा 2 बाय रूट पाई इंटू 1 बाय 2 गामा ऑफ 1 बाय 2। ये वैल्यू आ जाएगी 1 बाय s की पावर 3 बाय 2 माइनस ऑफ 3 से 3 कैंसिल तो सिर्फ आपके पास नीचे 2 बचेगा 2 की s की पावर 5 बाय 2 प्लस अगर हम देखें यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो रहा है 5 इंटू 2 है ठीक है और हमारे पास ये कॉमन आ चुके हैं। इससे आ जाएगा 3 बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 s की पावर 7 बाय 2 अप टू सो ऑन। तो फर्दर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे s रेज़ टू पावर 3 बाय 2 भी कॉमन निकाल देते हैं। उससे पहले देखिए गामा 1 बाय 2 इज अंडर रूट पाई से पाई कैंसिल 2 से 2 कैंसिल। अब हम इस पूरी टर्म में से s रेज़ टू पावर 3 बाय 2 कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकालते हैं 1 बाय s की पावर 3 बाय 2 ये आपके पास लेफ्ट हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय 2 s प्लस 1 बाय 2 3 बाय 2 बाय 2 s स्क्वायर अप टू सो s स्क्वायर आपके डिनोमिनेटर में है। सो अगेन इसको हम सीरीज फॉर्म में लिखेंगे जहाँ पे हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय s की पावर 3 बाय 2 1 माइनस 1 प्लस 1 बाय s की पावर माइनस हाफ। इस टाइप को हमने कैसे लिखा देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि 1
प्लस एक्स की पावर माइनस एन की एक्सपेंशन क्या होती है 1 माइनस एन एक्स एन इंटू एन प्लस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल अप टू सो, ये आपको मैंने एक्सपेंशन बताई। अब अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो एन की वैल्यू आ रही है हाफ और एक्स की वैल्यू आ रही है 1 बाई एस। सो एक्सपेंशन में हम पुट कर दें यहाँ पे वैल्यू से आ जाएगा 1 बाई एस की पावर 3 बाई 2, इसको हम एलसीएम ले लेते हैं एस प्लस 1 बाई एस की पावर माइनस हाफ, रेसिप्रोकल कर देते हैं तो आ जाएगा 1 बाई एस की पावर 3 बाई 2 एस की पावर हाफ अपॉन में अंडर रूट ऑफ एस प्लस 1, ये कैंसिल आपके पास आ जाएगा 1 बाई एस अंडर रूट ऑफ एस प्लस 1 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। So Laplace transformation of error function आपको ध्यान रखना है, that is 1 by s 1 by under root of s plus 1. The next article we have to find Laplace transformation of exponential integral function that is t to infinity e raised to power minus x x dx which is denoted by et. et से हम किसको डिनोट करते हैं? एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल फंक्शन। अब देखिए हमारे पास बेसिकली आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि लिमिट लाप्लास फाइंड आउट करना है 0 से t f ऑफ u t, इसका लाप्लास हमने सीखा था। फिर हम बात करते हैं इसका लाप्लास था f ऑफ s बाय s, जिस टाइप से था। फिर हमने पिछले एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया था 0 से इन्फिनिटी कुछ e रेज़्ड पावर होता है समथिंग फंक्शन ऑफ t, इसका लाप्लास भी हम कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इंटीग्रल है t से इन्फिनिटी है, तो 0 से t फाइंड आउट कर चुके हैं, 0 से इन्फिनिटी 0 से t हम फाइंड आउट नहीं कर सकते मेथड से। यहाँ पे हम जो मेथड लगाएंगे वो आपको देखना पड़ेगा। मेथड हम क्या लगाएंगे, देखिए आपको दे रखा है e ऑफ t इज इक्वल टू t से इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस x बाय x dx। अगर हम देखें जो इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे या तो इन्फिनिटी आएगा या फिर t की टर्म्स आएंगे। सो हमने लेट कर लिया कि f ऑफ t हमारे पास है t से इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस x बाय x इंटू डी एक्स। अब हमने इसका नेगेटिव ले लिया, सो लिमिट्स जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगी, ये आ जाएगा इन्फिनिटी से t e रेज़ टू पावर माइनस x x dx। सो ये आपके पास f ऑफ t की वैल्यू आ गई। तो अगेन आपको इस टॉपिक के लिए लेबनीज लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, बिकॉज वी विल डिफरेंशिएट हियर, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to t. So हम both sides with respect to t differentiate करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा f dash t is equal to Leibniz law of differentiation के अकॉर्डिंग जब हम डेरिवेटिव करते हैं d by dt माइनस d by dt। सो जब डेरिवेटिव अंदर जाता है तो फर्स्ट टर्म आती है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ e रेज़्ड टू पावर माइनस x बाय x। फर्स्ट टर्म हमारे पास ये आती है। सेकंड टर्म हमारे पास क्या आती है, जो अपर लिमिट है यहाँ पे इंटीग्रेशन भी होता है हमारे पास लिमिट्स इन्फिनिटी से t। नेक्स्ट टर्म आती है dt बाय dt, अपर लिमिट का डेरिवेटिव एंड इस फंक्शन की वैल्यूज अपर लिमिट पे, दैट इज e रेज़्ड टू पावर माइनस t बाय t। नेक्स्ट टर्म आती है वैल्यू एट लोअर लिमिट d इन्फिनिटी बाय dt एंड इस फंक्शन की वैल्यू एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो डेरिवेटिव करना है इसका t के रिस्पेक्ट में 0 आएगा बिकॉज ये फंक्शन है x का। सो हमारे पास क्या आ जाएगा f डैश t इज इक्वल टू dt से dt कैंसिल e रेज़्ड टू पावर माइनस t बाय t, d ऑफ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का डेरिवेटिव करना अगेन इट इज 0। सो ये टर्म आ जाएंगे। अब हम इसको लिख सकते हैं t ऑफ f डैश t इज इक्वल टू e रेज़्ड टू पावर माइनस t, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड, लाप्लास ऑफ t f डैश t इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ e रेज़्ड टू पावर माइनस t। अब देखिए लाप्लास ऑफ t f डैश t, t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, सो जब भी हम t मल्टीप्लिकेशन में होता है तो क्या हो जाता है माइनस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s ऑफ f ऑफ s। सो फंक्शन ऑफ t ये है, f ऑफ लाप्लास ऑफ f डैश t की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि ये हमारे पास f ऑफ s है, दैट इज s f s माइनस f ऑफ 0, ये वैल्यू होती है हमारे पास। लाप्लास ऑफ योर e रेज़्ड टू पावर माइनस t हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन s प्लस 1। तो यहाँ तक हमारे पास आ चुके हैं और हमारे पास यहाँ पे एक बाहर माइनस का साइन था इस पूरी टर्म के साथ, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा एंड हियर आल्सो माइनस, सो माइनस माइनस कैंसिल, ये टर्म आ चुके हैं। नाउ डेरिवेटिव ऑफ s f ऑफ s f ऑफ 0, अब हम f ऑफ 0
जीरो फाइंड आउट करते हैं। टी की जगह अगर हम यहाँ पे जीरो पुट करें, यह आ जाएगा आपके पास लिमिट्स जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स बाय एक्स। सो इसकी वैल्यू कांस्टेंट टर्म आएगी, ना ही फंक्शन ऑफ एक्स आएगा क्योंकि लिमिट्स पुट होगी। कांस्टेंट टर्म आएगी, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस जीरो मिलेगा। दोबारा समझिए, देखिए जब इसको सॉल्व करोगे इंटीग्रेशन को, लिमिट्स पुट होंगी जीरो से इन्फिनिटी, आएगी तो कांस्टेंट टर्म। अगर यहाँ पे टी होता तो फंक्शन ऑफ टी आता, लेकिन यहाँ पे आ रही कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। सो एफ ऑफ जीरो का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। या आप रीजन लिख सकते हो। सो हमारे पास लेफ्ट आएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस ऑफ एस एफ एस 1 by s plus 1। नाउ बोथ साइड्स हम इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू s। इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास टर्म आएगी एस एफ एस लॉग ऑफ s प्लस 1 प्लस सी। एक कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। नाउ बोथ साइड्स हम ले लेते हैं लेट s टेंड्स टू जीरो, लिमिट्स लेते हैं दोनों साइड से। आ जाएगा लिमिट s टेंड्स टू जीरो s f ऑफ s माइनस लिमिट s टेंड्स टू जीरो log ऑफ s प्लस 1 प्लस सी। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए आगे सॉल्व करने के लिए आपको एक आर्टिकल आपकी बुक में नीचे गिवन है, उसका रिजल्ट यूज करना है। यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट यूज कर रही हूँ उसका रिजल्ट, उसके बाद मैं आपको वो आर्टिकल करवाऊंगी कैसे आ रहा है। सो आर्टिकल के अकॉर्डिंग लिमिट s टेंड्स टू जीरो s f ऑफ s की वैल्यू होती है हमारे पास लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ t। आपके पास आर्टिकल की वैल्यू गिवन है, सो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। क्या जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ t इज इक्वल टू, जब आप s को जीरो पुट करोगे log 1 इज जीरो, तो यह टर्म आ जाएगी जीरो प्लस सी। अब जो यहाँ पे हमने f ऑफ t लिखा था वो रब हो चुका है, उसको हम दोबारा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास f ऑफ t की वैल्यू थी t से इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स बाय एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब हमें इवेल्युएट करना है लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ t। फंक्शन ऑफ t है, इसमें लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो t यहाँ पे इन्फिनिटी है। जब भी लिमिट्स सेम आ जाए इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू आ जाती है जीरो। जीरो इज इक्वल टू सी। सो अगर सी की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे जीरो, पुट कर देते सी की वैल्यू, क्या आ जाएगा एस एफ एस लॉग ऑफ एस प्लस 1। सो यहाँ से हमारे पास एफ एस की वैल्यू आ जाएगी लॉग ऑफ एस प्लस 1 बाय एस। अब जो हमारे पास एफ ऑफ एस है उसको हम लिखेंगे इट इज द लाप्लास ऑफ एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल फंक्शन ई रेज़ टू पावर टी, क्योंकि हम ये फाइंड आउट कर रहे थे। इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास log ऑफ s प्लस 1 बाय s। अब हम नेक्स्ट करते हैं कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल कैसे होती है, इसका प्रूफ हम डिस्कस करते हैं। देखिए इसके रिजल्ट के लिए आपको पता है बात कि लाप्लास ऑफ f डैश t की वैल्यू हमारे पास होती है s f s माइनस f ऑफ जीरो। ठीक है, अब हम दोनों साइड क्या ले लेते हैं, लिमिट। उससे पहले देखिए इसको लाप्लास की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। जीरो से इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी इज इक्वल टू एस एफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। फर्दर हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिमिट एस टेंड्स टू जीरो ले लेते हैं बोथ साइड्स, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रूफ करना है लिमिट एस टेंड्स टू जीरो। सो एस टेंड्स टू जीरो लेते हैं, क्या जाएगा लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, जीरो से इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस एफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। अब हम जहाँ यहाँ पे लिमिट लेंगे, हम लिमिट और इंटीग्रेशन को चेंज कर देते हैं, लिमिट अंदर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन बाहर ले लेते हैं। आ जाएगा जीरो से इन्फिनिटी लिमिट एस टेंड्स टू जीरो ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी। हम ये इंटरचेंज लिमिट और इंटीग्रेशन को तभी कर सकते हैं जब ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है। अब एफ डैश एफ टी कंटिन्यूस फंक्शन है बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास एंड एक्सपोनेंशियल इज कंटिन्यूस, सो एफ डैश टी इज आल्सो कंटिन्यूस एंड द प्रोडक्ट इज आल्सो कंटिन्यूस। सो दैट इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस एफ एस, यहाँ पे माइनस एफ ऑफ जीरो लिखा जाएगा बिकॉज एस टेंड्स टू जीरो से कोई फर्क ही नहीं आ रहा। अब हम पुट करते हैं एस टेंड्स टू जीरो करेंगे, सो याद आ जाएगा आपके पास जीरो से इन्फिनिटी एफ डैश टी डी टी और इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। अब देखिए यहाँ पे अगर हम पुट करें
एफ डैश टी से इंटीग्रेशन कैंसिल, तो ये रह जाएगा एफ ऑफ टी लिमिट्स 0 से इन्फिनिटी इज इक्वल टू ये टर्म एज इट इज लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस एफ एस माइनस एफ ऑफ 0। देखिए अब यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट एक बार इन्फिनिटी अपर लिमिट लिखते हैं, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी माइनस लिमिट टी टेंड्स टू 0 एफ ऑफ टी इज इक्वल टू योर एस एफ एस माइनस एफ ऑफ 0। तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी, जब यहाँ पे आप पुट करोगे 0 तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एस एफ एस माइनस एफ ऑफ 0। ये दोनों टर्म कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एस एफ एस, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, hence it is proved. Next we have to find Laplace transformation of sine integral, that is sin u by u du 0 से t। तो आपके पास सेम है एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 7, आप उस मेथड से भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो मेथड गिवन है वी कैन यूज दैट आल्सो। सो हम यहाँ वाला मेथड यूज करते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन 0 से t 1 by u, sin u का एक्सपेंशन खोल देते हैं, sin x का एक्सपेंशन हमारे पास होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। से आपके पास आ जाएगा u माइनस यू क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस u की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन इंटू योर डी यू। क्या आ जाएगा 0 से t 1 माइनस यू स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस u की पावर 4 बाई 5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन इंटू डी। इंटीग्रेट करते विद रिस्पेक्ट टू यू, क्या आ जाएगा u माइनस यू क्यूब बाई 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस u की पावर 5 बाई 5 इंटू 5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। लिमिट्स पुट की जाएंगी 0 से t, तो फर्स्ट लिमिट आ जाएगी t माइनस टी क्यूब बाई 3 क्रॉस 3 फैक्टोरियल। देखिए जब हमने यहाँ पे इंटीग्रेट किया, ठीक है बिल्कुल सही चल रहा है, प्लस टी की पावर 5 बाई 5 इंटू 5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। 0 पुट करेंगे तो 0 मिल जाएगा। दिस इज योर 0 से t साइन u बाई यू डी। हम इसका लाप्लास फाइंड आउट करना है, तो दोनों तरफ हम लाप्लास ले लेते हैं। सो लाप्लास ऑफ t इज 1 बाय एस स्क्वायर, गामा ऑफ n प्लस 1 भी आएगा, तो गामा ऑफ 2 माइनस गामा ऑफ 2 को हम लिखेंगे 1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला लगाना है, यहाँ आ जाएगा n फैक्टोरियल दैट इज n फैक्टोरियल बाय s की पावर n प्लस 1, 3 फैक्टोरियल बाय 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा s की पावर 4, यहाँ पे s की पावर 6, 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, it will come out 1 by s square minus 1 by 3 s की पावर 4 plus 1 by 5 s की पावर 6। इसमें से हम 1 by s कॉमन निकाल देते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 1 by s minus 1 by 3 s क्यूब प्लस 1 by 5 s की पावर 5 अप टू सो ऑन। सो अगर आपको ध्यान में एक फॉर्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स x का, दैट इज x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5। अगर हम इसे कंपेयर करें तो यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है 1 बाय एस, तो ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1 बाय एस अपॉन 1 बाय एस। टेंजेंट इनवर्स 1 बाय एस को हम लिख सकते हैं कोटेंजेंट की फॉर्म में, कोटेंजेंट इनवर्स s बाय एस। सो दिस इज योर आंसर। So next article, that is Laplace transform of cosine integral and examples we will discuss in the next video. Till then, thank you.